इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। विमान का 2 बार ATC से संपर्क टूट गया था। पहली बार 8:34 पर संपर्क टूटा, 1 मिनट में संपर्क बहाल हुआ, फिर 8:46 पर तो प्लेन क्रैश हो गया। तो ये आपको बता रहे हैं कि 1016 मीटर की ऊंचाई पर विमान था। ATC से 2 बार संपर्क टूटा और उसके बाद विमान क्रैश हुआ है। तो रनवे से 20 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है। 20 किलोमीटर दूर हादसा हुआ है, यानी कि रनवे पे मुझे लगता है लैंड करने से पहले जो खबर, अब 20 किलोमीटर दूर, यानी कि लैंडिंग के लिए रनवे अप्रोच कर रहा था और उसी समय ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सुजाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुजाता, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है अस्पताल में, उससे पहले ये खबर भी आ रही है कि विमान का संपर्क ATC से भी 2 बार टूटा। बिल्कुल, और देखिए जो तमाम टेक्निकल डिटेल्स अब सामने आ रही है उसमें कई प्रकार के खुलासे जो है वो हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि किस प्रकार मैप के जरिए हमने देखा कि फ्लाइट जो है वो पहले लैंड करना चाह रही थी, लेकिन फॉग और विजिबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा कम थी कि वहाँ पर लैंड करना उस समय मुश्किल था। और जो 2 कैप्टन्स कॉकपिट में बैठे थे उनके द्वारा लगातार कोशिश की जा रही थी कि एक इमरजेंसी लैंडिंग जो है उसकी तैयारी जो है वो कर सके। हालांकि मेडे का कॉल दिया गया और जैसे ही लैंडिंग की कोशिश की गई तो वो जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और विजुअल्स में भी देखा जा सकता है कि जो क्रैश हुआ है वो कितना ज़्यादा अग्रेसिवली जो है वो क्रैश हुआ है। और ऐसे में अब जो आगे की जांच होगी उसमें जो ब्लैक बॉक्स है उसके जरिए भी जो है ये समझना ज़रूरी होगा कि आखिर जो आखिरी कन्वर्सेशन रहा है कैप्टन्स के बीच में वो क्या था, पायलट्स के बीच में क्या बात हुई है, मेडे के कॉल के पहले की आखिर क्या कुछ वो प्रोसेसेस थे जो किए गए ताकि जो लैंडिंग है वो सफलतापूर्वक हो सके। तो ऐसे में तमाम जो डिटेल्स हैं वो हालांकि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन आपको बता दूं कि मैं इस समय एनसीपी के इस पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूं, जो मुंबई के मंत्रालय के सामने वाले इलाके में मौजूद है। और यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं वो बेहद जो है दुखी हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ बारामती के लिए निकल रहे हैं। और ऐसे में अजीत पवार की जो ये क्षति है वो इस पूरे पार्टी के लिए, खासतौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज़्यादा खलेगी, ऐसा इनका कहना है। और थोड़े ही समय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा हालांकि उसमें इस पूरे डिटेल को जो है विस्तृत तौर पर अधिकारियों द्वारा बताया जाएगा। जो परिवार के सदस्य हैं, पवार परिवार के, वो फिलहाल निकल चुके हैं बारामती के लिए, थोड़े ही समय में पहुंच जाएंगे, जिसके बाद अंतिम संस्कार क्या वो काटेवाड़ी उस गांव में किया जाएगा जहां पर अजीत पवार पले बड़े हैं, जो उनका पैतृक गांव है, या फिर बारामती के किसी दूसरे इलाके में, वो स्पष्ट होगा। हालांकि बात करें अगर हम महाराष्ट्र की तो इस समय बारामती में हलचल, सारे रास्ते जो है वहां के लिए निकल चुके हैं। वहीं मुंबई में भी हम देख रहे हैं कि जो नेता मौजूद हैं वो इस पूरे दुर्घटना पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। जी सुजाता हमारी जी सुचारिता, ये तस्वीरें एनसीपी दफ्तर से सुजाता दिखा रही है। एनसीपी दफ्तर में जाहिर है वो जिस तरह की खबर अजीत पवार के जाने के बाद आई, और ये अब सवाल उठेंगे, ये चर्चाएं वहां अंदर खाने शुरू भी हो गई होंगी कि अब अजीत पवार के बाद अगला कौन, पार्टी का नेतृत्व कौन संभालेगा। और जिस तरह से अजीत पवार शरद पवार से अलग हुए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे का बयान आ गया है। वो कह रहे हैं एक मजबूत नेता थे अजीत पवार, बहुत ही अनुशासित नेता थे अजीत पवार। अब आप देखिए उद्धव ठाकरे के साथ भी काम करें, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने काम किया। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं जो मन में आता था बोल जाते थे, एक मजबूत नेता को हमने खो दिया है। तो उद्धव ठाकरे का ये बयान आया है, उन्होंने अजीत पवार को अनुशासित नेता बताया और ये भी कहा कि जो मन में था वो बोल जाते थे। वित्त विभाग की उन्हें काफी समझ थी। देखिए सुचारिता, उन्होंने संभाला भी। बहुत दिलचस्प बात है, महाराष्ट्र की राजनीति में ज्यादातर नेताओं पर मुंबई का रंग चढ़ जाता है। मुंबई का रंग चढ़ने का मतलब देर रात तक जागना और फिर देर से उनकी सुबह की शुरुआत होती है। लेकिन अजीत पवार ऐसे नेता थे जिन पर यह रंग नहीं चढ़ा था, जल्दी सोते थे, जल्दी सुबह उठते थे और लोगों से मिलना भी शुरू कर देते थे। जितेंद्र दीक्षित, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास आप। उनके दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से हो जाती थी और 7 बजे से उनके घर के बाहर, ये मैं शरद पवार में भी मैंने यही बात देखी है कि 7 बजे से
अजीत पवार और शरद पवार अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से या फिर जिन्हें भी उनसे काम होता था उनसे मिलने के लिए तैयार रहते थे। उनके घर के बाहर ऐसे लोगों की कतारें लगनी शुरू हो जाती थी और वो एक बहुत ही अनुशासित और डिसिप्लिन नेता माने जाते थे महाराष्ट्र की राजनीति में। और बेबाक नेता भी थे, उनके जो दिल में आता था वो बोल देते थे। सख्त नेता भी थे, कई बार गुस्से में आके बड़े से बड़े अधिकारी, चाहे किसी शहर का पुलिस कमिश्नर हो, कहीं का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, कोई विभाग का सेक्रेटरी हो, उसको खरी खरी सुना देते थे। तो ये उनकी एक पहचान थी। लोग उनसे बड़ा डरते थे। जो महकमे के अधिकारी होते थे उनमें अजीत पवार का बड़ा डर होता था और उनकी इमेज एक कुशल प्रशासक की रही है। और मैं आपको बता दूं कि 5 बार वे उप मुख्यमंत्री रहे। अच्छा विकास, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ डिटेल्स हमारे हाथ में लगे कि आखिर ये हादसा हुआ किस तरह से, आज उनका प्लेन क्रैश हुआ कैसे। देखिए 8:10 पर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ये विमान उड़ता है बारामती के लिए। 8:40 के आसपास ये विमान बारामती के पास पहुंचता है, लेकिन उस वक्त हवाई अड्डे पर बहुत ज्यादा कोहरा होता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। अब जो बारामती हवाई अड्डा है वो एक बेहद साधारण सा हवाई अड्डा है। वहां पर नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अंधेरे में या विजिबिलिटी लो होने पर जो है रोशनी के जरिए विमान को उतारा जा सके। वहां पर विजिबिलिटी बेहद कम थी और इस बात को पायलट ने रिपोर्ट भी किया एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। एक चक्कर लगाया उसने, एक अटेम्प्ट किया लैंडिंग का, लेकिन विमान लैंड नहीं करा पाया। इसके बाद उसने दूसरा सर्कल मारकर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हमें बता रहे हैं कि जहां पर विमान को टचडाउन होना चाहिए था, हवाई पट्टी पर आने के बाद में हवाई पट्टी पर उतरने से पहले ही, चूंकि सामने का कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था पायलट को, इसलिए उसने हवाई पट्टी से पहले ही, जहां पर हवाई पट्टी शुरू होती है उससे कुछ मीटर पहले ही खेतों में उसने जो है टचडाउन कर दिया विमान को, और जिससे कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी लोगों की मृत्यु हो गई। विकास, तो ये कुछ बहुत ही बारीक डिटेल्स हमें मिले हैं। हालांकि ये आधिकारिक डिटेल्स नहीं है, लेकिन हमने अधिकारियों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करके और जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करके ये डिटेल्स हमने हासिल किए हैं। देखिए हमारे पीसीआर ने, जिस वक्त आप ये डिटेल बता रहे थे जितेंद्र दीक्षित, उस वक्त हमारे पीसीआर ने वो पूरा ग्राफिक्स भी प्ले किया जो आपकी बात को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था। कितने बजे विमान मुंबई से उड़ा, कितने बजे लैंड किया और कितने बजे क्रैश हुआ लैंडिंग से पहले, वो सब बताया।